जिस चीज को जानते हुए देखा जाए और देखते हुए जाना जाए, उसको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो हो जाता है, रह जाता है। तो केवल ये जानना और देखना है कि वास्तव में संसार कुछ नहीं है, ये कहा जा रहा है ये सच है। जब देख लेंगे और जानते हुए देख लेंगे, देखते हुए जब जान लेंगे, तो न आपको रटाना पड़ेगा, न सिखाना पड़ेगा, न इसमें अ आ ई उ सिखाना पढ़ाना पड़ेगा, न क ख ग घ पढ़ाना पड़ेगा, न अलिफ बे ते ते से गिनती एक सिखाना पड़ेगा, न ABCD EFGH सिखाना पड़ेगा, कुछ नहीं। बस जैसा जाने देखे हैं वैसा ही बोल देना है। जो जाने देखने में, जो जाने जैसे जाने देखे वैसे बोल देना है। संसार कैसे जाने देखे, इस शरीर का जो अनुभव से मिले, बस बोल देना है कि ऐसा जाने, ऐसा इसका रहस्य जानने को मिला। जीव जैसा जानने देखने को मिले, जीव जैसा जानने देखने को मिले, बस वही बोल देना है। क्या जाने, कैसा जाने, देखने। इसी जीव को अरबी में मुस्लिम भाई बंधु लोग जो है रूह कहते हैं, अंग्रेज लोग इसको सेल्फ कहते हैं। तो इस जीव और सेल्फ को जानना है और जानते हुए देख लेना है, देखते हुए जान लेना है। तो जब जानते हुए देखेंगे और देखते हुए जब जानेंगे, तो फिर रटने की जरूरत खत्म हो जाएगी, रटने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। हाँ, बस वही बोलना है जो देखने में जैसा लगे, देखने में जैसा मिले, जानने और देखने में जैसा मिले, बस उतना ही बोलना है। उसको रटना भी नहीं पड़ेगा, उसको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे कौन वाइस चांसलर हेड है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, आचार्य आप भेड़ बकरी के चरवाहा है, कोई अंतर नहीं है दोनों में ज्ञान के लिए। कोई बोलना है जो देखे हैं, अंतर क्या पड़ेगा कि जो पढ़े लिखे विद्वान है थोड़ा सा उसको नमक मिर्च तेल मिश्री लगा करके और जो उसे तनि स्वादिष्ट बनाकर बोलेंगे, और भेड़ बकरी के चरवाहा चाहे गाय भैंस के चरवाहा चाहे अनपढ़ अशिक्षित बोलेगा तो तनि उसको नमक मिर्च तेल नहीं लगा पाएगा, उसमें मिश्री नहीं मिला पाएगा, सीधे ठन ठना ठन ठन करके रख देगा। लेकिन सार वस्तु वही रहेगी। जो समझदार श्रोता होगा वो जानेगा कि इसमें कोई खास अंतर नहीं है। अब चाहे एनी गेनी खैनी बोला जाए, चाहे आता हूं जाता हूं खाता हूं बोला जाए, केवल इतना ही अंतर रहेगा। समझदार के लिए दोनों का अर्थ एक ही होगा, समझदार के लिए दोनों का अर्थ एक ही होगा। तो इस तरह से जो है, जो जानने में और देखने में जैसा लगे वही बोल देना है। ठीक है, ये स्थिति हम लोगों को आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर और स्पिरिट के लिए करना है। जानते हुए देखना और देखते हुए जानना। जानते हुए देखेंगे और देखते हुए जब जानेंगे तो फिर वही स्थिति क्या हो जाएगी कि रटने की आवश्यकता खत्म, पढ़ने की आवश्यकता खत्म। बस जानने और देखने में जैसा मिले, जैसा दिखाई दे वैसा ही बोल देना है, वैसा ही बोल देना है। ठीक यही चीज परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागार भगवान के लिए भी है। जानना है, देखना है, जानते हुए देखना है, देखते हुए जानना है, और जानने देखने में जैसा वैसा ही बोल देना है। फिर तो जो इन चारों को
संसार की नश्वरता, जीव रूह सेल्फ की उत्पत्ति कहां से आता है, क्यों आता है, आता है तो मानव शरीर का पाने का प्रयोजन क्या है, संसार में उसको कैसे रहना चलना है, ताकि वो सब सुख सब भोगते हुए भी अभोगता रहे, सब कुछ करते हुए भी अकर्ता रहे, सब कुछ करते हुए अकर्ता रहे, सब कुछ भोगते हुए अभोगता रहे, सब में रहते हुए अछूता रहे। यही तो सीख लेना है और फिर विचरण करते रहना है। यही ज्ञान सीख लेना है, विचरण करते रहना है। फिर आत्मा से शरीर छोड़कर के कहां ही के जाना है, किस कार्य व्यवहार में रहेगा तो इसे कहां जाना पड़ेगा, किस अवस्था में किस रूप में शरीर छोड़ेगा तो फिर कहा जाएगा, किस रूप में शरीर छोड़ेगा तो नरक जाएगा, किस रूप में शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग जाएगा, किस रूप में शरीर छोड़ेगा तो ब्रह्मलोक शिवलोक जाएगा, और किस रूप में शरीर छोड़ेगा ये अमरलोक परम धाम को जाएगा। ये जान लेना है और जानने के पश्चात अपने आप को उसी रूप में ढाल देना है, वहां रख देना है, करना कुछ नहीं। जब 4 मंजिल तक की मकान बनाएंगे तो सीढ़ी 10 सीढ़ी बना करके चढ़ने में भी दिक्कत थोड़ी होगी, चढ़ना पड़ेगा। नहीं जब 4 मंजिल से ऊपर मकान बनाएंगे तो लिफ्ट लगाना पड़ेगा, कानूनी मर्यादा में भी लिफ्ट लगाना पड़ेगा। 50 मंजिल की मकान है, लिफ्ट लगा लीजिए, कुछ नहीं करना है, कोई परेशानी नहीं चढ़ने में। 50वीं मंजिल पर जा रहे हैं, 80वीं मंजिल पर जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीर को लिफ्ट में रख दीजिए, बटन ऑन कर दीजिए, जिस मंजिल पर जाना है वो बटन ऑन कर दीजिए, लिफ्ट आपको उस मंजिल पर ले जाकर के सामने खड़ा हो जाएगा, खुल जाएगा, निकल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से यह ज्ञान क्या है, इसमें करना कुछ नहीं, जानना है, देखना है और ज्ञान में अपने को रख देना है, ज्ञान रूप लिफ्ट में अपने को रख देना है और फिर देखना है सब कुछ होता हुआ नजर दिखाई देगा। यह जो वाक्य है कि हुए सोई जुराम रथिरा था आंखों कर तर्क बढ़ाव ही चाखा, तब ये पढ़ने रटने के लिए नहीं रह जाएगा, तब ये कसौटी हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा हाँ ये तो ऐसा ही है, सब कुछ हो रहा है, हम लोग कर कुछ नहीं रहे। मैं किंचित करो मेरी तत्व मन में थे, हर तत्वता यह देखता है, स्वीकार करता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, सब कुछ हो रहा है, बशर्ते कि हम उस ज्ञान में अपने को जो जाने देखे उसमें रख दें। जाने देखे हैं जिस ज्ञान को, अपने को हम उसमें रख दें, ज्ञान पर रख दें, ज्ञान से जोड़ करके शरीर को उस ज्ञान में छोड़ दें। आप फिर देखें तमाशा दिखाई देने लगेगा, तब रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका अर्थ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि सब ही नचावत राम गोसाई नाचत मरकट की नाई। यह जो है रटना नहीं पड़ेगा, इसका अर्थ जानना नहीं पड़ेगा, दिखाई देने लगेगा। तब जो है श्री कृष्ण जी की ज्ञान की जो परिभाषा है, जो गीता के अध्याय 13 के श्लोक 11 में जो दिए हैं, जो गीता के अध्याय 13 के श्लोक 11 में जो परिभाषा दिए हैं, यह अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद ज्ञानम इत प्रोक्तम अज्ञानम एद तुम्हें था। फिर तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी,
दिखाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ये कसौटी का श्लोक हो जाएगा और दिखाई देने लगेगा क्या कि आपकी अपनी स्थिति आत्मा ईश्वर ब्रह्म की हो गई नित्य। आपकी अपनी स्थिति एक शरीर की है, मान बैठे हैं हम शरीर है, तो ये जो आपकी जो शारीरिक स्थिति है, यह आपकी स्थिति ज्ञान जो है आपके अपनी स्थिति को आत्मा ईश्वर ब्रह्म के रूप में स्थापित कर देगा। और तब जब आपकी अपनी स्थिति आत्मा ईश्वर ब्रह्म के रूप में स्थापित हो जाएगी, उसके पश्चात ये ज्ञान जो है तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, अरे तत्व ज्ञान के अर्थ रूप जो परमात्मा का परमेश्वर का दर्शन है होने लगेगा। जब आपकी अपनी स्थिति और अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, जब आपकी अपनी स्थिति और अध्यात्म ज्ञान में नित्य के लिए अर्थात आत्मा ईश्वर ब्रह्म के रूप में नित्य के लिए जब आपको अपना रूप दिखाई देने लगेगा, उसके पश्चात ये पहला चरण है और तब उसके पश्चात दूसरा चरण कि तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा का दर्शन, ऐसा ज्ञानम इत्प्रोक्तम, यह तो ज्ञान है, इसे ज्ञान कहा गया है। और अज्ञानम में तो था, इससे अलग जो कुछ भी है जानकारियों के अंतर्गत सब अज्ञान है, सब अज्ञान है। इस समय तो इसका अर्थ करना पड़ रहा है आप सबको, लेकिन ज्ञान से गुजरने के बाद इसके अर्थ की जरूरत नहीं रह जाएगी, आपको दिखाई देने लगेगा कि हाँ ऐसा ही है। इसको इस श्लोक को रटने की जरूरत, इसके अर्थ को बोलने की जरूरत, इसको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ऐसे ही मुंडकोपनिषद का एक मंत्र है, स्वयो हरि तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवत्, नास्त्या ब्रह्मवित् कुले भवत्, तरति श्लोकम तरति पापमानम वाग्रंथो विमुक्तो अमृतो भवत्। ये जो मंत्र है ये तो रखने की और पढ़ने की पाठ करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ये मंत्र दिखलाई देने लगेगा क्या कि सर्व हावई, जो कोई उस परम ब्रह्म वेद, उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लेता है, ब्रह्म होती, वह ब्रह्म ही हो जाता है। यानी गीता वाली बात, यह अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, आया क्या होगा ब्रह्म ही भवत, यानी ब्रह्म ही हो जाता है। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व आप ब्रह्म ही भवती, तो वह ब्रह्म ही हो जाता है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म के रूप में लेते स्थित हो जाता है। जो कोई परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, ये वेद मंत्र कह रहा है। और गीता में किसी क्या कह रहे हैं कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित होकर तब उसके बाद जो है आने तत्व ज्ञान की और रूप मिलेगा, वो परम ब्रह्म परमेश्वर होगा, परमात्मा होगा। फिर क्या रह जाएगा तब कि नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति, उसके कुल खानदान में कोई और ब्रह्मवित् नहीं रह जाएगा। तरति पापम, वह सभी पापों को कर जाता है, तरति शोकम तरति पाप मानम,